Students, welcome once again to the web classes. Today we are going to learn the lesson number 1, Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. Right? First of all, what we need to understand about the author. Who was the author of the first lesson, Portrait of a Lady? Right? He was Khushwant Singh. We will understand about Khushwant Singh as well. Khushwant Singh, born Khushal Singh, his father name, right, to 2nd February 1915 to 28th March 2014, was an Indian author, lawyer, a diplomat, a journalist and a politician. राइट सो उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है रह चुके हैं अगर आप इन हिस्ट्री देखें खुशवंत सिंह की. His experience in 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, made into film in 1998, which became his most well-known novel. 1947 की जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके जो एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से उन्होंने जो है एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में जो बाद में जो है उस पर फिल्म बनाई गई 1998 में, और कहा माना जाता है कि वो सबसे वेल नोन जो है नॉवल थे उस टाइम की. खुशवंत सिंह वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण इन 1974. However, he returned the award in 1984 in protest against Operation Blue Star, in which the Indian Army raided Amritsar. राइट खुशवंत सिंह को जो है पद्म भूषण दिया गया था 1974 में, लेकिन जो स्वर्ण टेम्पल जो गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का 1984 में वहाँ पर हुए थे क्या, तो वहाँ पर जो है कहा जा सके कुछ आतंकवादियों ने जो है उस पर हमला कर दिया था और कुछ हॉस्टेजेस जो है वहाँ पर बंद थे जो पंजाबी थे, और खुशवंत सिंह खुद एक पंजाबी थे. लेकिन उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने जो है अमृतसर पर रेड, जो गोल्डन टेम्पल था उस पर रेड कर दिया था, और कहा जा सके दैट वाज अ फोर्स रेड, और इसी से गुस्सा होकर जो है उन्होंने 1984 में उस पद्म भूषण को भारत सरकार को वापस लौटा दिया गया. लेकिन बाद में 2007 में उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया. दैट वॉज द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, है ना. दैट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है. फर्स्ट कौन सा होता है तो भारत रत्न, है ना. आगे बढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं इस यूनिट की, क्या है इसके अंदर, क्या समझाना चाहते हैं ये इस यूनिट के माध्यम से. द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ स्टोरी ऑफ ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर. उनकी खुद की स्टोरी है और उनकी दादी माँ की. द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ व्रिंकल्ड फेस, है ना. ग्रैंड मदर जो है काफ़ी बूढ़ी औरत थी, कहा जा सके रिंकल झुर्रियों वाली जो है उन झुर्रियों वाला चेहरा था ऐसा कह सकते हैं हम. द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस फॉर द पास्ट 20 ईयर्स. 20 सालों से जो है वो उन्हें उसी अवस्था में देखता आ रहा है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है. शी अपीयर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी. वो इतनी बूढ़ी दिख रही है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या कभी उनकी दादी माँ जो है वो कभी जवान थी या कभी खूबसूरत थी, ऐसा जो है वो इमेजिन नहीं कर पाते, इतनी बूढ़ी जो है वो नज़र आ रही है. समवन हैड अ हस्बैंड, है ना, या फिर उनका पति भी था, ऐसा भी जो है उनको इमेजिन नहीं कर, खुशवंत सिंह जो है ऐसा भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं. शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बैंड. काफ़ी छोटी थी, थोड़ी सी मोटी भी थी, और जो है कहा जा सके स्टूप थी. स्टूप मतलब स्लाइटली बैंड, कमर के भाग से जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी. द ऑथर हैड सीन हिज grandfather's portrait, an old man with a turban and long white beard covering his chest. उसके ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट अगर देखी जाए तो काफ़ी बूढ़े व्यक्ति थे, पगड़ी पहनते थे, और लॉन्ग वाइट कलर की जो है उनकी बियर्ड थी जो कहाँ तक आती थी, चेस्ट के पास, तो मतलब बहुत लंबी बियर्ड थी उनकी. To the author, his grandfather didn't seem like a man who could have a wife and children, है ना. ऑथर के लिए अगर मान देखा जाए तो उनके दादाजी कुछ ऐसे दिखते थे जिनके कभी एक बीवी नहीं हो सकती, ना ही कभी बच्चे हो सकते हैं. बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन सिर्फ जो है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पोते ही हो सकते हैं. मतलब उनके बुढ़ापे के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पर एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इतने बूढ़े दिख रहे हैं, इतने बूढ़े दिख रहे हैं कि सिर्फ उनके पोते पोते ही हो सकते हैं, बच्चे हो ही नहीं सकते, ना ही कोई बीवी हो सकती है डायरेक्टली. हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with her one hand resting on her vest and her other hand counting the beads of her rosary. उनकी दादी माँ हमेशा जो है उनका जो घर का बरामदा है उसमें घुमा करती थी. स्पॉटलेस वाइट मतलब सफ़ेद साड़ी, जो विधवाएं अक्सर जो है पहना करती है, वो सफ़ेद साड़ी जो है पहना करती थी, जिसमें एक हाथ जो है उनका कहाँ पर होता था, उनकी कमर के भाग पर. क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है वो थोड़ी सी बैंड थी, तो अपने आप को सपोर्ट देती थी.
एंड अदर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ अ रोजारी, और उनके हाथ में एक रोजारी मतलब एक माला हुआ करती थी रुद्राक्ष की, राइट। और उसके जो मोती होते थे, जैसे कहा जा सके बुढ़ापे में जो लोग किया करते हैं काउंटिंग द बीड्स, भगवान का नाम लेना, राइट, भगवान का जाप जो है वो भी किया करती थी। इन द इनिशियल डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप। अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए तो ऑथर और उसकी दादी माँ की जो है रिलेशनशिप अच्छी थी। शी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उसे हर रोज़ जो है उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। शी यूज टू पैक थिंग्स रिक्वायर्ड बाई हिम फॉर द डे एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे। जो चीज़ें जो है स्कूल में चाहिए होती है वो हमेशा उसे पैक करके दिया करती थी और उसे स्कूल तक जो है छोड़ने भी जाती थी। शी यूज टू विजिट द टेम्पल दैट वॉज अटैच टू द स्कूल। और दादी माँ जब खुशवंत सिंह खुद जो है स्कूल में होते थे तब दादी माँ क्या करती थी, तो दादी माँ जो है स्कूल के पास में ही एक मंदिर था, उस मंदिर में जो है हर बार जाया करती थी। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, हर रोज़ जो है वहाँ जाकर वो क्या किया करती थी, तो हर रोज़ जो है वहाँ पर मंदिर में जो स्क्रिप्चर्स थे, जो होली बुक्स थी, वहाँ पर जो भी धार्मिक किताबें थी, उन धार्मिक किताबों को वो पढ़ा करती थी। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सैट ऑन द वरांडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स, और ऑथर जो है वो क्या करते थे, बाकी बच्चों के साथ में जो है वरांदा में बैठते थे, है ना, अल्फ़ाबेट्स सिंग करते थे और सुबह की जो प्रेयर्स है वो गाया करते थे। They both used to come back home together with stray dogs roaming around them as his grandmother would carry the stale chapatis to feed them. और एक और अच्छी आदत थी दादी माँ की, क्या थी, तो जो बासी रोटियाँ होती थी, हो सकता है जो शाम की बची हुई रोटियाँ हों, वो रोटियों को लेकर जो है हमेशा मंदिर जाती थी। और जब घर आते थे वापस दोनों, ऑथर जब जो स्कूल से निकल कर और दादी माँ जो है उनके मंदिर का जो विज़िट ख़त्म हो जाता था, तो जब वो दोनों साथ में आते थे तो वहाँ पर पीछे पीछे उनके जो है कुत्ते आया करते थे, स्ट्रे डॉग्स, तो वो उनको खिलाने के लिए जो है शाम की बची हुई रोटियाँ जो है लेकर जाती थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सून द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी टू सेटल इन एंड कॉल देम, है ना। फिर जो कहा जा सके ऑथर के जो मदर फादर थे वो सिटी में रहने चले गए थे पहले ही, और जब वहाँ जाकर वो सेटल हो जाते हैं तो दादी माँ को और खुशवंत सिंह को, दोनों को जो है वहाँ पर बुला लेते हैं सिटी में रहने के लिए। एज द रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न। अब ये एक ऐसा बदलाव था, ये कहा जा सके एक ऐसा मोड़ था जहाँ पर ग्रैंड मदर मतलब खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ जो थी, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता था उसमें एक मोड़ आ जाता है, एक टर्न आ जाता है। दो दे शेयर द रूम, their bond grew apart. He started going to the English medium school. She no longer accompanied him to school, and there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. तो क्या हुआ, हालांकि वो दोनों एक ही रूम में रहा करते थे, लेकिन उनका जो बॉन्ड था, जो रिलेशनशिप था, वो धीरे धीरे जो है वो टूटता गया, है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे खुशवंत सिंह, इसकी वजह से जो है उन्हें स्कूल बस लेने के लिए आती थी, तो दादी माँ जो है वो उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी, और जब रिटर्न आने टाइम भी जो है वो कुत्ते नहीं होते थे उनके पीछे। तो ये एक ऐसा पल था जो दादी माँ जो है मिस कर रही थी। शी हाउएवर यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड व्हाट ही हैड लर्न। हालांकि जब घर आते थे खुशवंत सिंह तो दादी माँ पूछती थी कि उन्होंने क्या किया पूरे दिन, क्या सीखा स्कूल में। शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एवरीथिंग वाज इन अदर लैंग्वेज विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, है ना। हालांकि वो सब कुछ बताते थे खुशवंत सिंह, लेकिन दादी माँ बिल्कुल समझ नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता था और दादी माँ को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। She did approve of the new syllabus that he was studying because she thought that they did not teach him about God and scriptures. They saw less of each other. है ना, दादी माँ को ये बात पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि स्कूल में भगवान के बारे में या धार्मिक किताबों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, तो उन्हें जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और इसी वजह से दोनों जो है धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे। As the days passed, he grew older and soon went to the university. है ना, जैसे ही दिन बीतते गए खुशवंत सिंह जो है वो बड़े होते गए और फिर जो है यूनिवर्सिटी चले गए। He had his own room and this made their relationship short. उनका एक खुद का कमरा होने लगा था वहाँ पर, और जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा खट्टा, शौर मतलब खट्टा होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं कमज़ोर, है ना, कमज़ोर होने लगा। She stopped talking to everyone and spent her whole day sitting at her spinning wheel, reciting prayers and moving beds ऑफ द रोज़ारी विद वन हैंड। फिर दादी माँ ने जो है सबसे बात करना ही बंद कर दिया, है ना, और पूरा दिन जो है वो क्या करती थी, सिर्फ बैठी रहती थी अपने स्पिनिंग व्हील पर
और प्रेयर्स डिसाइड करती थी, अपना जो रोज़ारी रहती थी उसके मोतियों जो है वो काउंट करती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। हाउएवर शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांडा एट डॉन। लेकिन जब कहा जा सके सुबह सुबह का टाइम होता था, है ना, डॉन का टाइम, उस टाइम पे जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो वरांडा में बैठकर जो है पक्षियों को जो है वो खाना खिलाती थी। हालांकि ये डॉन लिखा है बट ये मेरे ख्याल से नून होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया गया है, ये नून होगा। नून के टाइम पे जो है ये काम किया करती थी। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन, है ना, ब्रेड के टुकड़े लाकर जो है तोड़ कर देती थी पक्षियों को, उनको खाना खिलाना, ये जो है दादी माँ का रोज़ाना जो है रूटीन हो चुका था। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स। पक्षी जो है इतने यूज टू हो चुके थे दादी माँ से, उनके पैरों पर बैठते थे, उनके सिर पर बैठ जाते थे, कुछ कंधों पर भी बैठ जाते थे, है ना, और कुछ जो है पर्चिंग भी किया करते। पर्चिंग मतलब चोंच मारना। Soon the author decided to go abroad for the further studies। अब ऑथर ने जो है डिसाइड कर लिया कि उसे जो है बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है आगे की स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ। तो इसी वजह से जो है दादी माँ भी रेलवे स्टेशन पहुँचती हैं उन्हें छोड़ने के लिए। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, कंटिन्यूसली रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, हर माइंड लॉस्ट इन हर प्रेयर्स, एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। अब इतनी सेंटिमेंटल नहीं होती वो वहाँ पर, सिर्फ जो है अपनी प्रेयर्स ही गा रही हैं, बिल्कुल कोई इमोशन नहीं है उनके मन में, उनका दिमाग जो है पूरी तरीके से उनकी जो प्रेयर्स हैं उनमें खो चुका है। हालांकि फिर भी जो है वो फोरहेड पर किस करती है खुशवंत सिंह को। अब ये क्या समझाया जाता है यहाँ पर, क्यों वो ऐसा किया गया? हो सकता है वो आखिरी बार हो जब खुशवंत सिंह को जो है उनकी दादी माँ देख रही है। दादी माँ को शायद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन 5 सालों के दरमियान जो है उनका देहांत हो जाए या फिर दोबारा जो है वो उन्हें नहीं देख पाए, इसीलिए ये कहा जा सके एक लास्ट गेस्चर था जो खुशवंत सिंह को मिला वहाँ पर। आफ्टर 5 years एज he returned home, she was there, came to pick him up at the station, was still the same as she had been 5 years ago, है ना। लेकिन 5 साल बाद ऐसा नहीं होता, वो वापस घर आते हैं खुशवंत सिंह, तो खुशवंत सिंह को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है। 5 साल के बाद भी वो वैसे ही दिख रही हैं जो 5 साल पहले दिखा करती थी। She clasped him within her arms and didn't say a word. She still used to feed her parrots, है ना, वो उन्हें जो है अपने गले लगा लेती है और लेकिन एक भी वर्ड्स नहीं कहती। अभी भी उनके मुंह से जो है सिर्फ प्रेयर से सुनाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो है उन्होंने स्पैरोज को फीड करना नहीं छोड़ा है। One day she didn't recite her prayers, was instead collected the women of the neighborhood, got a drum and started singing। एक दिन हुआ कि उन्होंने जो है अपनी प्रेयर्स गाना बंद कर दिया, आसपास की नेबरहुड के जितने भी विमेंस हैं उनको इकट्ठा किया, एक ड्रम लाया और जो है गाना गाना शुरू किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विद माइल्ड फीवर। द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट, बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर, है ना। वो बीमार पड़ गई इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के कारण, उनको थोड़ा सा फीवर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन दादी माँ को ये बात की श्योरिटी थी कि उनका अंत जो है अब वो नज़दीक आ चुका है। She didn't want to waste her time talking to anyone in the family anymore, but spent her last hours of reciting her prayers laying on the bed. So इसी वजह से जब उन दादी माँ ने ये डिसाइड कर लिया कि उनका आखिरी समय है, तो वो किसी से भी बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, सिर्फ जो है भगवान का नाम लेना चाहती थी, अपने जो प्रेयर्स है वही गाना चाहती थी बेड पर सोते हुए। She died and so her body lay on the bed lifeless। आखिरकार उनकी मौत हो जाती है और उनका जो बॉडी जो है वहाँ पर पड़ी है बेड पर लाइफलेस। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल दे सॉ ऑल द स्पैरो सिटिंग इन द वरांडा अराउंड हर मॉर्निंग हर डेथ। जैसे ही वो लोग उन दादी माँ के फ्यूनरल की तैयारी करते हैं, वो देखते हैं कि जितनी भी सारी चिड़ियाएँ हैं वो सारी की सारी वरांडा में आ चुकी हैं और उनके आसपास आकर जो है कहा जा सके एक प्रकार का मॉर्निंग जो है वो कर रही है वहाँ पर, राइट। सो आप लोगों को शायद समरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।